एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इंसान की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिस घर में वो हंसता था, चलता था, बात करता था, वहीं अचानक सन्नाटा छा जाएगा। लोग कहेंगे फला आदमी की मौत हो गई। थोड़ी देर में रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी घर में जमा हो जाएंगे। कोई रो रहा होगा, कोई दुआ कर रहा होगा। फिर इंसान के जिस्म को गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और उसे जनाजे के लिए तैयार किया जाएगा। कुछ देर बाद उसे कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। जिस दुनिया के लिए इंसान सारी उम्र मेहनत करता रहा, अब वो दुनिया उससे हमेशा के लिए छूट चुकी होगी। कब्र खोदी जाएगी और उसे धीरे धीरे उस कब्र में उतार दिया जाएगा। थोड़ी देर तक उसके अपने लोग उसके पास खड़े रहेंगे। कोई रोते हुए आखिरी बार उसका चेहरा देखेगा। फिर मिट्टी डालनी शुरू होगी। पहली मुट्ठी मिट्टी, दूसरी मुट्ठी मिट्टी, और फिर पूरी कब्र मिट्टी से भर जाएगी। थोड़ी देर में लोग वापस चले जाएंगे। जो लोग अभी रो रहे थे, वही लोग अब अपने घर लौट जाएंगे और इंसान कब्र के अंदर अकेला रह जाएगा। चारों तरफ घुप अंधेरा होगा, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस मिट्टी और सन्नाटा। इसी सन्नाटे में इंसान को अचानक ऐसा महसूस होगा जैसे जमीन हिल रही हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। फिर अचानक कब्र में दो बहुत ही डरावने और हैबतनाक फरिश्ते आएंगे, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज गरज की तरह होगी। वे इंसान को पकड़कर बैठा देंगे और पहला सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अगर इंसान ने दुनिया में अल्लाह को पहचाना होगा तो वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होगा, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा, मा तकूलू फी हाजा रजुल, यानी उस नबी के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे पास भेजे गए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंसान ने दुनिया में उनकी सच्ची पैरवी की होगी तो वो जवाब दे देगा, लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी होगी तो उसकी जुबान बंद हो जाएगी। वो घबरा कर कहेगा, मुझे नहीं पता। जैसे ही वो जवाब नहीं दे पाएगा, कब्र का मंजर बदल जाएगा। कब्र अचानक बहुत तंग हो जाएगी, इतनी तंग कि इंसान की पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। दर्द इतना ज्यादा होगा कि इंसान चीख पड़ेगा, लेकिन उसकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचेगी। फिर कब्र में एक दरवाजा खुलेगा जो जहन्नम की तरफ जाएगा। उस दरवाजे से आग की गर्म हवा आने लगेगी। कब्र की मिट्टी अंगारों की तरह गर्म महसूस होगी। इंसान रोकर कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे एक बार दुनिया में वापस भेज दे, मैं अच्छे काम करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। फरिश्ते कहेंगे, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर इंसान नेक होगा, नमाज पढ़ता होगा और अल्लाह से डरता होगा तो उसकी कब्र अचानक रोशन हो जाएगी। कब्र में एक दरवाजा खुलेगा जो जन्नत की तरफ जाएगा। वहां से ठंडी हवा और खुशबू आएगी। कब्र एक बाग की तरह बन जाएगी। फरिश्ते उससे कहेंगे, आराम से सो जाओ, जैसे दूल्हा आराम से सोता है जब तक क़यामत का दिन नहीं आ जाता। फिर वो सुकून के साथ सो जाएगा। लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र का समय बहुत लंबा और डरावना होगा। साल गुजरेंगे, सदियां गुजरेंगी और इंसान कब्र में इंतजार करता रहेगा। फिर एक दिन क़यामत आएगी, धरती हिलने लगेगी, पहाड़ टूट जाएंगे और सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। उस दिन हर इंसान को अपने किए हुए हर काम का हिसाब देना होगा। छोटा हो या बड़ा, सब सामने आ जाएगा। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं, दुनिया की जिंदगी कुछ साल की है, लेकिन कब्र और आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। अगर इंसान आज अल्लाह को याद कर ले और अच्छे काम शुरू कर दे तो उसकी कब्र जन्नत का बाग बन सकती है। लेकिन अगर वो गाफिल रहा तो वही कब्र खौफ और अजाब की जगह भी बन सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।